नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी में पाठ क्रमांक जो 5 है, पाठ का नाम है जूलिया। नवीं कक्षा का यह पाठ हिंदी का, उसके लेखक है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव ने इस पाठ में एक गवर्नर यानी सेविका का मानवीय पीड़ा का उदाहरण दिया है। उनका शोषण के प्रति उसे मुक्त का भावना किस तरह से जागरूक करनी है, प्रभावित करनी है, ये देखा। पहले पाठ में हमने पन्ना नंबर 15 पर जो है उसका पूर्वार्ध पाठ का देखा। आज हम इस पाठ का जो है उत्तरार्ध देखेंगे। इस उत्तरार्ध पाठ में छात्रों, इस पाठ के लेखक ने पन्ना नंबर 16 और 17 में जो है ये आपने हमें पढ़ना जरूर है, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगला देखिए उत्तरार्ध। जूलिया कहती है, प्रवासी हो जाती है रोते स्वर में जीना। गृह स्वामी कहता है, डायरी के पन्ने उल्टे हुए। हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बात बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य, हाँ, तो मैं प्याली के 2 रुपए ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुपए उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मरिया ने वाने के नए जूते दिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, ऐसा गृह स्वामी जूलिया को कहता है। जूलिया मुश्किल में से अपनी रुलाई रोते हुए, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। आप देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों का पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कट ही जाएंगे। मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रुपए कट गए और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कहीं पर। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट करा लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी के पन्ने यूं ही उल्टे लगते। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। गृह स्वामी गणेश दिए होंगे, नहीं दिए, ठीक है, घटाओ 27 41 में से आम बचे 14 के क्यों हिसाब ठीक है ना? ऐसे गृह स्वामी कहते। जूलिया आंसू पोंछती हुई कांपती आवाज में बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए, सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी, जैसा आसमान से गिर रहे। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बता दी तो यह जता न अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैंने इसीलिए डायरी में नोट कर लेता। डायरी खोलकर उसने यूं ही कुछ लिखा और कहा कि हाँ, तो 14 में से 3 घटा तो बचे हैं 11 रुपए, देते हो, संभालो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रुपए लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद कहती है। गृह स्वामी उस पर कहते हैं, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में वह लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो।
गुस्से में आवाज काटते लगते। जूलिया, जी हाँ माधव, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगते हैं और जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों, जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने हाँ हाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आपको कुछ देते ही हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए तेजी स्वर में कहते, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। धीमी स्वर से कहते हैं, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हें साथ एक छोटा सा पूर्व मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, जेब से निकाल कर ये है तुम्हारी 80 रुपए, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दबू भिक्खू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, सब खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बों और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरह से जूलिया को उनके हक की जो हक उसे मिलता है वो उसका एहसास कराने के लिए लेखक ने जूलिया को हक दिलाया, उनके रूबल भी दिए, कान के पैसे दिए और उन्हें यह सिखाया कि अन्याय के विरुद्ध कैसे लड़ना है, ये भी उन्हें उसे सिखाया। तो बच्चों, इस जूलिया पाठ का आपको स्वाध्याय करना है और हमें भेजना है। अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे।